तक कर लिया था। ये कुछ जैसे एंटवर्प सिटी, किन्हासा, असुनशियन, इन शहरों के बगल से कौन सी नदी जाती है ये देख रहे थे। जैसे असुनशियन में पैराग्वाय है, किन्हासा विच इज़ द कैपिटल ऑफ DRC अफ्रीका। सो वहाँ पे जो नदी जाती है, ज़ायरे नामक नदी जाती है। एंटवर्प सिटी विद इन बेल्जियम, वहाँ पे रिवर शेल्ट जाती है, शेल्ट। नाउ ये कुछ जोग्राफिकल लैंड फॉर्म्स हैं जैसे फॉर्म्ड ड्यू टू इरोजन, ठीक है। जैसे जॉर्ज की बात करो तो ये नियर वर्टिकल वैलीज होती हैं, नियर वर्टिकल वैलीज। कैनियन की बात करो, दीज आर मोर एरोडेड वर्जन्स ऑफ जॉर्जेस, ठीक है। मोर एरोडेड मतलब वाइड स्प्रेड हो जाता है। अभी क्या है कि एक पहाड़ में जॉर्ज बनेगा, एक जगह बहुत नियर वर्टिकल खाई बन जाएगी, लेकिन जब फर्दर इरोजन हो जाएगा तो नियर वर्टिकल ना रह जाके और ज़्यादा उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लोपिंग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो canyons are more eroded versions of gorges and gorges are near vertical valleys. Then V-shaped valley की बात करें by simultaneous horizontal as well as vertical erosion, ठीक है। V-shaped valleys ऐसे बनती हैं, horizontal as well as vertical erosions दोनों से। एग्जाम्पल बताएं तो चिसापानी जॉर्ज, ये हमारा नेपाल में है। ये करनाली नदी के द्वारा बनाया गया था। चिसापानी ये करनाली नदी के द्वारा बनाया गया, नेपाल में एक जॉर्ज है, चिसापानी जॉर्ज। देन ग्रैंड एरिजोना US में है, ये रिवर कोलोराडो के द्वारा बनाया गया जॉर्ज है, ठीक है। तो चिसापानी जॉर्ज ये नेपाल में है और करनाली नदी के द्वारा बनाया है। सिमिलरली ग्रैंड कैनियन जॉर्ज है वो एरिजोना US में है, फॉर्म्ड बाय द रिवर कोलोराडो। देन अलूवियल कोन्स और फैंस की बात करें तो ये भी डिपोजिशनल फीचर है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो cone shaped deposits of sediments built by a stream where it merges into the broad valley or plain। तो जब नदी प्लेन में आए तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स प्लेन में गिरने से पहले वहाँ पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द प्लेन के पास अलूवियल कोन्स और फैंस बना दे। दैट इज़ अ डिपोजिशनल फीचर, डिपोजिशनल शेप फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, ठीक है, व्हेन इट एंटर्स इनटू और अ ब्रॉड वैली। अब डेल्टाज बनने की कंडीशन, डेल्टा हमारे जो इंडिया का बताएं तो द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स विच आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एक्चुअली फॉर्म डेल्टा बिफोर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, वेयर एज जो हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टाज नहीं बनाते हैं, वो एस्चुरीज बनाते हैं, जैसे नर्मदा और तापी की। तो ये गंगा हुगली जो बे ऑफ बंगाल में फाइनली ड्रेन करते हैं, दे फॉर्म डेल्टा सच एज सुंदरबन डेल्टा हो गया। तो इसके लिए कंडीशन है, जैसे रिवर मस्ट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सी, तो प्रथम कंडीशन है। फिर लेस स्लोप और लेस स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड भी कम होनी चाहिए और स्लोप भी कम होना चाहिए। एंड लेस स्लोप ऑफ द सी फ्लोर, मतलब सी फ्लोर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से नदी आ रही है और नदी आते आते एकदम से गिर गई खाई में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सी फ्लोर भी स्लांट होना चाहिए, थोड़ा जेंटल स्लोप होना चाहिए सी फ्लोर का। देन प्रेजेंस ऑफ अ शैलो एडजॉइनिंग कोस्ट और कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी होना चाहिए। सी फ्लोर और मेनलैंड के बीच में एक जेंटल स्लोप वाला कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी होना चाहिए जो कि कम गहरा हो। प्रेजेंस ऑफ अ शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये 4-5 कंडीशंस हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स होना चाहिए, लेस स्लोप होना चाहिए, स्पीड ऑफ द रिवर वाटर होना चाहिए, लेस स्लोप ऑफ द सी फ्लोर होना चाहिए और एक एडजॉइनिंग शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी होना चाहिए। द गैंजेस डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। गैंजेस डेल्टा वही सुंदरबन की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। कैनियंस आर लार्जर एंड मोर इरोडेड वर्जन ऑफ जॉर्जेस, ये तो हम ऊपर बता ही चुके हैं। देन नोबी कैंटो और क्वांटो, दीज आर प्लेन्स ऑफ, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। कैंटो आर द प्लेन रीजन ऑफ जापान, ठीक है। तो गूगल इसलिए खोला था कि आपको ये दिखा सकें, ताकि आपको दिखा सकें ऐसा दिखता है। चिसापानी जॉर्ज ऑफ नेपाल हमने बताया था, वो कैसा दिखता है आप देख लो एक बार। चिसापानी जॉर्जेस आर नियर वर्टिकल वैलीज फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ रिवर वाटर्स। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है चिसापानी, और ऐसा ही कुछ दिखता है एरिजोना में ग्रैंड कैनियन फॉर्म्ड बाय द इरोजन कॉज्ड बाय द रिवर कोलोराडो। तो ये चिसापानी जॉर्ज ये। अब इसमें कुछ खास पता नहीं चल, अच्छी फ़ोटो नहीं है। चिसापानी जॉर्ज कैसे बताएं? चिसापानी ये है, करनाली फ़ोटो है, आइडिया ले लो थोड़ा सा। तो ये हो गया, तो चिसापानी जॉर्ज हो गया नियर वर्टिकल वैली बाय द रिवर इरोजन। उसके अलावा एरिजोना में ग्रैंड कैनियन फॉर्म्ड बाय द रिवर इरोजन ऑफ कोलोराडो इन USA। फिर कैनियंस आर मोर इरोडेड वर्जन ऑफ जॉर्जेस एंड वी शेप्ड वैलीज, तो सिमल्टेनियस वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल इरोजन। अलूवियल फैंस एंड कोन्स पढ़ लिए। फिर डेल्टाज की कंडीशंस पढ़ लिए, और नोबी कैंटो या फिर क्वांटो प्लेन्स आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ जापान। नाउ मूविंग ऑन, ग्रीनलैंड में देखो क्या है।
ये डेनमार्क के अंदर आता है, पॉलिटिकली अंडर डेनमार्क, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। 80% ग्रीनलैंड इज़ बाय द वे कवर्ड बाय, एंड ग्रीनलैंड की कैपिटल होती है न्यूक, ठीक है। देन पापुआ न्यू गिनी, ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है आफ्टर, एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया थ्रू द टॉरेस स्ट्रेट। तो मैंने बताया था कि पापुआ न्यू ये भी मेरे ख्याल जो ओशियानिया रीजन है उसके अंतर्गत आता है, एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय ऑस्ट्रेलिया थ्रू स्मॉल वाटर बॉडी दैट इज़ कॉल्ड टॉरेस स्ट्रेट, ठीक है। देन बोर्नियो की बात करें तो दिस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, पॉलिटिकली डिवाइडेड बिटवीन 73% इंडोनेशिया के पास जाएगा, 26% मलेशिया एंड 1% ब्रुनई के पास जाएगा, ठीक। तो इसको भी देखना ज़रूरी है, ऐसा सेपरेशन कैसे हो गया, मतलब कि 73% तुम्हारा मलेशिया के पास है, मलेशिया या 73% इंडोनेशिया के पास है, और 26% तुम्हारा मलेशिया के पास है। तो अब ये देखो, ये ब्रुनई है। अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में देखो, इंडिया है, फिर लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, उसके बाद ये सुमात्रा, फिर ये जावा, और फिर ये है तुम्हारा ब्रुनई। और अब ये बता रहे हैं कि 73% ऑफ दिस लैंड फॉर्म बिलोंग्स टू इंडोनेशिया, देन 26% बिलोंग्स टू मलेशिया एंड 1% बिलोंग्स टू, तो ब्रुनई शायद ये छोटा वाला हिस्सा, ओनली दिस मच पार्ट इज, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बाकी देखा जाए तो इसमें 73% इंडोनेशिया का है, दैट इज़ लार्जर पोर्शन बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। तो वही चीज़ लिखी है कि हालांकि बोर्नियो, उस पूरे लैंडफॉर्म को बोर्नियो बोल रहे हैं, बट इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन दिस, एंड एक्चुअली ब्रुनई को सिर्फ 1% मिलता है। देन बोर्नियो इज़ द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, देन द कालीमंतन पार्ट ऑफ इंडोनेशिया इज़ पार्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड। तो कालीमंतन जो लिखा हुआ तो मैं मिल रहा था उस लैंडफॉर्म पे, दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। देखो ये सेंट्रल कालीमंतन, वेस्ट कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन, तो ये साउथ कालीमंतन, नॉर्थ कालीमंतन, दिस जितना भी जहाँ लिखा है कालीमंतन, दैट ऑल बिलोंग्स टू इंडोनेशिया, ठीक है। फिर मालागासी, दैट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ माडागास्कर। तो माडागास्कर इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, एंड द ईस्ट ऑफ माडागास्कर वी हैव मॉरिशस, एंड टू द वेस्ट ऑफ माडागास्कर वी हैव मोजाम्बिक, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आ सकता है कि मॉरिशस और मोजाम्बिक कॉन्टेक्स्ट में। माडागास्कर जब आप लिखोगे यहाँ तो ये देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि मॉरिशस तुम्हारा ईस्ट में आ रहा है माडागास्कर के, दैट इज़ हियर, और रियूनियन है, और इस साइड क्या आएगा, इधर मोजाम्बिक आएगा, मोजाम्बिक। और मेयोट और कोमोरोस, ये दो चाहो तो याद रख लो, दैट इज़ ऑल्सो टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ माडागास्कर, ठीक है। मतलब मोजाम्बिक और माडागास्कर के बीच में ये दो आइलैंड कंट्री है, कोमोरोस और मेयोट, और ये मोजाम्बिक चैनल है, एंड ईस्टर्न साइड पे मॉरिशस है और वेस्टर्न साइड पे मोजाम्बिक है, देखो ये, और बीच में तुम्हारा माडागास्कर है, ठीक है। सो माडागास्कर इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। अब अगर हम टॉप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस प्रकार से क्रम में बताएं तो सबसे बड़ा हो जाएगा ग्रीनलैंड, विच इज़ पॉलिटिकली अंडर कंट्रोल ऑफ डेनमार्क, एंड 80% ऑफ कवर्ड विद आइस, एंड इट्स कैपिटल इज़ न्यूक। देन पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो टॉरेस स्ट्रेट याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट होता है वाया द टॉरेस स्ट्रेट, दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देन बोर्नियो की बात करें सो दैट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, पॉलिटिकली डिवाइडेड 73% इंडोनेशिया, 26% मलेशिया एंड 1% ब्रुनई, जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगामन। देन मालागासी की बात करें या माडागास्कर, सो दैट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, एंड टू द ईस्ट ऑफ माडागास्कर लाइज मॉरिशस, एंड टू द वेस्ट लाइज मोजाम्बिक। फिर डिएगो गार्सिया की बात करो तो दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, and at first it was Mauritius colony, then a dependency upon the British. In 1966, United Kingdom leased it to USA. At present, it is active military base of UK as well as USA both. तो अभी करंट का देखो, ये UK और USA का है, और ये it was discovered by a Portuguese explorer, और दूसरी चीज़ 1966 UK gave it to USA on rent, ठीक है। तो यही 2-3 बातें हैं। देन सेशल्स का देखो, सेशल्स और नॉर्थ ऑफ माडागास्कर इन द इंडियन ओशियन। अब मैंने बताया कोमोरोस और मायोट जो मैंने बताया था वो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन थे माडागास्कर के, लेकिन एकदम वर्टिकली नॉर्थवर्ड्स देखोगे माडागास्कर के तो तुम्हें सेशल्स मिलेगा, सेशल्स यही लिखा है, नॉर्थ ऑफ माडागास्कर इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। और चागोस आर्चिपेलागो अगर देखो तो ये भी इंडियन ओशन में आता है। द डिएगो गार्सिया इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द चागोस आर्चिपेलागो, ठीक है। तो एक बार ज़रा यहाँ सेशल्स देखना बनता है,
सेशल्स इसलिए देखना बनता है क्योंकि ये इंडियन ओशन में है ये, और नॉर्थ लाइंग नॉर्थ ऑफ मेडागास्कर, तो नॉर्थ में यहाँ कहीं सेशल्स आपका आ रहा है, तो यहाँ ये सेशल्स है, ठीक। तो ये कुछ इंडियन ओशन में है। अब अगर हम नॉर्थ से साउथ देखें तो सेशल्स, कोमोरोस, मायोट, देखो और मॉरिशस और रियूनियन। अब आप इनमें अगर नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट करो तो देखो ऐसा होएगा कि सबसे ऊपर तो सेशल्स चला आएगा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ चागोस आर्चिपेलागो, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में आएगा तो ये सेशल्स, उसके नीचे आएगा तो मॉरिशस, और सबसे नीचे आएगा रियूनियन। हाउएवर वी हैवंट इंक्लूड दीज टू आइलैंड। तो मॉरिशस, रियूनियन, फिर से बता दे रहे हैं, सेशल्स यहाँ पे है, उसके बाद मॉरिशस है, उसके बाद ठीक है, SMR। तो ये आपका नॉर्थ से सदर्न डायरेक्शन में हो गया एक। अच्छा, सेशल्स इज़ अ पार्ट ऑफ द डिएगो गार्सिया आर्चिपेलागो, ठीक है। तो सेशल्स इज़ वे 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 साउथ वर्ड्स ऑफ द मालदीव्स। अब देखो मालदीव्स को भी रेफरेंस में ले लो, तो अब कुल मिला के ये 4 हो जाते हैं। यहाँ पे मालदीव्स, सेशल्स, फिर मॉरिशस, फिर फाइनली रीन, तो ये 4 हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। नाउ मूविंग ऑन। सो अगर हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें, जहाँ पे इरिट्रिया, सोमालिया, एथियोपिया और जिबूटी वगैरह थे, तो वहाँ से अगर तुम स्ट्रेट वेस्टवर्ड्स निकल जाओगे तो 3 आइलैंड्स मिल, एक है किनशिया किल्मिया, दूसरा किल्मिया, एक है सोकोत्रा। और ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पॉलिटिकली अंडर येमेन्स कंट्रोल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ लिखो सोकोत्रा आइलैंड लिखोगे तो दिस इज़ सोकोत्रा। अब यहीं पे देखो किनशिया किल्मिया भी दिख रहा है, ठीक है, ये टोहैन दिख रहा है। तो ये हम जब सीड ऑफ अफ्रीका से जब ऐसे बढ़ रहे हैं तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है। सो दे आर ऑल अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ यमन, ठीक है। तो ये याद रखना। देन द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एक्सटेंड्स फ्रॉम अकेह टू टोरेस स्ट्रेट। अब अकेह देख लो और कहाँ है, और टॉरेस स्ट्रेट, तो ये तो पता है कि जहाँ पापुआ न्यू गिनी स्टार्ट हो जाता है वहीं पे टॉरेस स्ट्रेट है, तो दैट इज़ वे ईस्टवर्ड्स, ठीक है। और अकेह मेरे ख्याल से ये वो जगह है जहाँ से ये द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एक्सटेंड्स, मतलब स्टार्ट्स। तो अगर तुम यहाँ अकेह देखोगे तो ये दिस इज़ प्रॉबेबली द फर्स्ट प्रोविंस ऑफ सुमात्रा। ये पूरा जो लैंड फॉर्म है दैट इज़ क्या है ये हाँ, ये नॉर्थ सुमात्रा है, ठीक, नॉर्थ सुमात्रा। तो ये मैदान है, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये अकेह है, ठीक है, मलाका स्टेट बगल में है, तो ये हो गया। तो अकेह से लेके अब आप देखो टॉरेस स्ट्रेट कहीं यहाँ, ये जगह आपकी टॉरेस यहाँ तक आपका माना जाता है कि द्वीप समूह लाई करता है। तो वही लिखा है, अकेह से लेके टॉरेस स्ट्रेट तक आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एक्सटेंड, एंड देयर आर अबाउट 17,500 आइलैंड्स इन द इंडोनेशिया, ऑफ विच ओनली अबाउट 1000 है, ठीक है, ओनली 1000। वहाँ पे एक ज़ीरो और है इधर बगल, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद फ़िजी की बात करें तो फ़िजी इज़ लोकेटेड एट वेस्ट ऑस्ट्रेलियाज़ वेस्टर्न साइड में फ़ी है, प्लस न्यूजीलैंड के नॉर्थ में, तो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट एंड न्यूजीलैंड नॉर्थ। तो आपको यहाँ फ़िजी मिल जाएगा। 87% पॉपुलेशन इज़ विद इन 2 फ़िजी आइलैंड्स, विटी लेवू, वेनुआ लेवू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 आइलैंड्स, ठीक है, 2 फ़िजी आइलैंड्स, इनके नाम आपको याद रखना है। 87% पॉपुलेशन चूँकि यहीं पे है, तो विटी लेवू और वनुआ लेवू। जब आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो ये दिखाई पड़ेगा न्यूजीलैंड के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में। तो ये है विटी, ठीक है, ये फ़िजी के अंतर्गत आता है विटी लेवू यहीं पे, और वनुआ लेवू। तो यहीं पे 87% पॉपुलेशन ऑफ फ़िजी इज़ लोकेटेड इन दीज 2 फ़िजी आइलैंड्स, विटी लेवू एंड वेनुआ लेवू। फिर नॉर्थ से साउथ अरेंज करें तो साउथ चाइना सी, जहाँ पे मेकोंग नदी ड्रेन करती है, फिर सुलू सी, फिर सेलेबस सी, फिर मोलक्का सी, फिर बांदा सी, फिर टिमोर सी। आफ्टर रीचिंग टिमोर सी मूव वेस्टवर्ड्स, तो फिर अराफुरा सी, देन पापुआ न्यू गिनी आइलैंड एंड बिस्मार्क सोलोमन सी इन द ईस्ट मोस्ट, ठीक है। चलो ये फिलहाल के लिए याद रख लें कि बिस्मार्क और सोलोमन ये सबसे ज़्यादा ईस्ट में। फिर यहाँ हमने देखा अराफुरा सी के बाद तुम्हारा पड़ रहा है पापुआ न्यू। अब देख लो एक बार, पापुआ न्यू गिनी के पहले क्या, यहाँ अराफुरा सी, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद बिस्मार्क सी, ये यहाँ पे बिस्मार्क सी, उसके बाद ये सोलोमन सी। तो ये 4 तो याद हो गया हमें वेस्ट से ईस्ट, पहले अराफुरा सी, फिर पापुआ न्यू गिनी, फिर बिस्मार्क सी, और फिर सोलोमन सी, राइट। फिर थोड़ा सा और ऊपर देखें तो ये देखो ये तो वेस्ट से ईस्ट चल रहे हैं, लेकिन अराफुरा सी तक कैसे पहुँचेंगे? तो सबसे पहले साउथ चाइना सी, फिर सुलू सी, फिर सेलेबस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका SSC, साउथ चाइना सी, सुलू सी, फिर सेलेबस सी, और फिर मोलक्का, बांदा और तिमोर, ठीक है, हो गया याद। अब देखो कैसे देख रहे हैं हम लोग, साउथ चाइना सी के पास जाओ, ये है आपका साउथ चाइना सी
फिर उसके नीचे मैंने बताया थोड़ा साउथ में बढ़ो तो तुम्हारा पड़ जाएगा सुलूसी। सुलूसी गया आपका सुलूसी। तो ये अगर है साउथ चाइना, ये साउथ चाइना से ये हो गया सुलूसी। उसके बाद नीचे थोड़ा और बढ़ो तो तुम्हारा सेलेबस, ये हो गया सेलेबस। उसके और नीचे बढ़ो तो तुम्हारा आ जाएगा उसके नीचे बढ़ोगे तो क्या आएगा, ये आएगा मोलक्कासी, ये है मोलक्कासी, ठीक है। फिर थोड़ा और नीचे बढ़ोगे तो तुम्हारा आएगा बांदा सी। और फिर और नीचे बढ़ोगे तुम्हारा आ जाएगा तिमोर लेस्ते या फिर तिमोर सी। अब यहाँ से आपको राइट टर्न लेना तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, अराफुरा सी। ये हो गया तुम्हारा अराफुरा सी। उसके बाद राइट में और जाओगे तो आएगा पापुआ न्यू गिनी आइलैंड्स, या फिर बीच में यहाँ पे टोरेस स्ट्रेट। कोरल सी कहाँ बोल रहा भाई, टोरेस स्ट्रेट है ना यहाँ। अरे यार ये टोरेस स्ट्रेट, ये देखो टोरेस स्ट्रेट है, ठीक है। तो अराफुरा के बाद टोरेस स्ट्रेट है, फिर पापुआ न्यू गिनी आइलैंड। एक चाहो तो याद रखो ये पोर्ट मोर्स बाय पार्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। उसके बाद फिर इधर आओगे तो बिस्मार्क है, सॉरी पहले सोलोमन आएगा, उसके बाद लास्ट में बिस्मार्क आएगा। तो सोलोमन, उसके बाद सोलोमन सी के बाद फाइनली बिस्मार्क सी आएगा। कहाँ गया अभी सोलोमन सी, इसके बाद यहाँ पे बिस्मार्क सी। खैर छोड़ो, तो ये हमारा याद हो गया। साउथ चाइना सी, सुलू सी, सेलेबस सी, फिर तुम्हारा मोलक्का सी, फिर बांदा सी, तिमोर सी, फिर तिमोर से तुम राइट में घूम जाओ तो अराफुरा सी। उसके बाद है अराफुरा सी के बाद क्या है, अराफुरा सी के बाद पापुआ न्यू गिनी आइलैंड, टोरेस स्ट्रेट और एक पोर्ट मोर्स बाय। और उसके बाद सोलोमन, नहीं पहले बिस्मार्क सी आ रहा है, उसके बाद सोलोमन सी है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आइडिया लगा, देखो ये वही चीज़ मैंने मैप में भी लगा रखी है। देखो ये बिस्मार्क सी है, ये पोर्ट मोर्स बाय है और ये सोलोमन सी। अ लिटिल वेस्ट ऑफ सेनेगल इन द अटलांटिक लाइज केप वर्डे आइलैंड्स। अब केप वर्डे आइलैंड्स कहाँ हैं, तो सेनेगल के थोड़ा सा वेस्ट में जैसे मैंने बताया था सोकोत्रा, किंचिया, किल्मिया। अ लिटिल ईस्ट ऑफ द सीड रीजन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका से थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे ओशियन की साइड तो तुम्हें किंचिया, किल्मिया और सोकोत्रा आइलैंड मिलेंगे, विच आर अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ येमेन। उसी तरह से जब सेनेगल जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे लाई करता है, वहाँ से तुम फर्दर आउटवर्ड्स टूवर्ड्स ओशियन बढ़ोगे वेस्टवर्ड्स तो तुम्हें ये केप वर्डे आइलैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये जो देख रहे हो क्या बोलते हैं, ये रीजन, ये केप वर्डे आइलैंड्स कहलाता है। देखो पोर्चुगल हो गया, नहीं सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर है, वही टाइप ऑफ मूवमेंट तुम पोर्चुगल से करो। पोर्चुगल से थोड़ा वेस्टवर्ड्स आउटवर्ड्स टूवर्ड्स द ओशन बढ़ोगे तो तुम्हें एजोरस आइलैंड मिल जाएंगे, एजोरस अंडर पोर्चुगल एडमिनिस्ट्रेशन। वही टाइप ऑफ मोशन तुम सेनेगल से करो आउटवर्ड वेस्टवर्ड टूवर्ड द ओशन तो तुम्हें केप वर्डे आइलैंड्स मिल जाएंगे। वही चीज़ तुम्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका से करोगे तो तुम्हें सकोत्रा, किंचिया, किल्मिया आइलैंड्स अंडर कंट्रोल ऑफ येमेन, ठीक है। तो ये हो गया एजोरस अंडर पोर्चुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद ईस्ट चाइना सी एंड शंघाई लाई टू द नॉर्थ ऑफ ताइवान। तो शंघाई, ईस्ट चाइना सी तो छोड़ दो, शंघाई याद रखो। शंघाई लाइज नॉर्थ ऑफ ताइवान, ताइवान लाइज टू द नॉर्थ ऑफ फिलीपीन एंड द फिलीपींस लाइज टू द नॉर्थ ऑफ सुलूसी। तो ये एक चेन बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। अब सुलूसी के ऊपर क्या है, फिलीपींस है, और फिलीपींस के ऊपर ताइवान है। ताइवान के ऊपर तुम्हारा ईस्ट चाइना सी है, या कह लो शंघाई है, दोनों ही है, ठीक है। तो इसको भी देखना है, देख लेते हैं एक बार मैप में हम। देखो सुलूसी के पास चलते हैं, ये है तुम्हारा सुलूसी, तुम्हारा यहाँ कहीं है ये। तो सुलूसी के ऊपर तुम्हारा फिलीपीन, और फिलीपींस के ऊपर तुम्हारा ताइवान है, और ताइवान के ऊपर ईस्ट चाइना सी है। या फिर अगर डायरेक्टली देखा जाए कौन सा शहर पड़ रहा है, मेजर शहर, तो शंघाई है, ठीक है। तो ताइवान के ऊपर ईस्ट चाइना सी एंड शंघाई। So that is what I am trying to say. Then Bangkok, Mandalay, which is part of Burma. तो Bangkok, छत्तीसगढ़, बर्मा का Mandalay, जूनागढ़ और almost on the same latitude. Macau is near west of Bangkok. Macau was given by Portuguese to People Republic of China in 1999. तो Macau was given by Portuguese to China in 1999. And अगर हम Macau थोड़ा सा वेस्ट में लाई करता है बैंकॉक के, और मकाओ हो गया, बैंकॉक हो गया, छत्तीसगढ़, जूनागढ़ ये और मैंडले, ये लगभग एक ही लैटिट्यूड पे लाई कर, ठीक है। इसके अलावा आगे आइलैंड्स ऑफ स्पाइसेस इन कैरिबियन, यहाँ से फिर आइलैंड के बारे में हम बात करेंगे ऑफ ओशियानिया रीजन। तो ये हम अगले वीडियो में देखते हैं।